पहला सवाल है कि कॉमरेड शेख चिल्ली ये मज़ाहिया मज़ामीन का मजमूआ है, किसका है? तो ये कन्हैया लाल कपूर का है। अब कन्हैया लाल कपूर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये 1910 में पैदा हुए थे ज़िला लायलपुर पंजाब में, और इनका इंतकाल 1980 ईस्वी को हुआ। कहाँ पे हुआ? पूना में हुआ। ठीक है ना। अब कन्हैया लाल कपूर की जो अहम तसानीफ़ हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं, उन्हें आपको ध्यान से देखना है। पहला जो है चीनी शायरी, इनका इंशाइया है। गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, ब्रिजबानो, अहले ज़बान, कॉमरेड शेख चिल्ली, ये सब इनकी अहम तसानीफ़ हैं। अगर मैं इनके मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूओं की बात करूं तो संगो खश्त, चंगो रुबाब, नोके नश्तर, बालों पर, शीशा तीशा और कॉमरेड शेख चिल्ली, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। तो एक सवाल आपका आया कॉमरेड शेख चिल्ली जो कि कन्हैया लाल कपूर का था। मैंने कन्हैया लाल कपूर से मुताल्लिक़ जितने भी अहम बातें NCERT की जो किताब है उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़, उससे आपको दिखा दी। अगला सवाल कृष्णचंद्र से मुताल्लिक़ है कि इनका इंतकाल कहाँ हुआ। तो कृष्णचंद्र के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये पैदा हुए थे 1914 ईस्वी में। कहाँ पे? वज़ीराबाद पाकिस्तान में। और इनका इंतकाल 1977 में हुआ। कहाँ पे? मुंबई में हुआ। अब हमें सवाल का जवाब मिल गया है कि कृष्णचंद्र का इंतकाल कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। लेकिन हम कृष्णचंद्र से मुताल्लिक़ कुछ और भी अहम बातें देख लेते हैं। कृष्णचंद्र जो थे वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। ये अफसाना और नावल लिखने के लिए मशहूर हैं। ज़्यादातर इनके अफसाने हैं। इनके अफसानों के मजमूओं में जो अहम अफसानवी मजमूए हैं उसमें कौन कौन से हैं? अन्नदाता है, ज़िंदगी के मोड़ पर, नज़ारे, अजंता से आगे, मैं इंतज़ार करूँगा और समंदर दूर है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लगभग 40 से भी ज़्यादा इनके अफसानवी मजमूए हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट हैं आपको बता दिए गए हैं। इसके अलावा इनके जो अहम नावल हैं उनमें शिकस्त इनका पहला नावल है। एक गधे की सरगुज़श्त में, ये जो BPSC TRE 3 हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। किसका नावल है? कृष्णचंद्र का है। जब खेत जागे, 52 पत्ते, मेरी यादों के चुनार, एक औरत हज़ार दीवाने, उल्टा दरख्त, ये सब कृष्णचंद्र के अहम नावल हैं। इनका एक मशहूर ड्रामा है दरवाज़े खोल दो। पौधे के उन्वान से इन्होंने एक रिपोर्टाज भी लिखा था। ये भी हाल ही में BPSC TRE 3 के इम्तिहान में पूछा जा चुका है कि पौधे सिन्फ के लिहाज से क्या है? तो रिपोर्टाज है, जो कि तरक्की पसंद तहरीक की जो चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हुई थी उसके अहवाल पौधे में हैं। कृष्णचंद्र के तंज़िया मज़ामीन का मजमूआ जो है वो किस नाम से है? हवाई किले के नाम से है। तो कृष्णचंद्र के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। अब नई दुनिया को सलाम, ये एक मशहूर ड्रामाई नज़्म है। किसकी है? अली सरदार जाफ़री की है। अब अली सरदार जाफ़री ये बलरामपुर में पैदा हुए सन 1913 ईस्वी में, और इनका इंतकाल मुंबई में हुआ सन 2000 ईस्वी में। इब्तिदा में मरसी और अफसाने लिखे। इनका जो सबसे पहले अफसानों का मजमूआ जो इनका है वो 1939 में मंजिल के नाम से शाया हुआ। ठीक है, इनका अफसानवी मजमूआ मंजिल के नाम से पहला इनका जो था वो शाया हुआ।
लेकिन इनका जो असल मैदान है वो शायरी और तनकीद है। इनके शेरी मजमूए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं? तो परवाज़ है, खून की लकीर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अमन का सितारा, एशिया जाग उठा, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और पैराहन शरर, लहू पुकारता है। ये सब इनके शेरी मजमूए हैं अली सरदार जाफरी के। तरक्की पसंद अदब, लखनऊ की 5 रातें, पैगम्बरान सुखन और इकबाल शनासी, ये अली सरदार जाफरी की नसरी तसानीफ़ हैं। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है, जो कि साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। अब तक सिर्फ 5 लोगों को मिला है। किनको किनको? सबसे पहले फ़िराक गोरखपुरी को, उसके बाद कुरतुलैन हैदर को, फिर अली सरदार जाफरी को, उसके बाद शहरयार को, और हाल ही में गुलजार साहब को मिला है उर्दू के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है। अब नई दुनिया को सलाम। देखिए यही पॉइंट आपसे पूछा है ज्यों का त्यों। ये जो मैं सवालात करा रहा हूँ, नवोदय विद्यालय का जो टीजीटी का पेपर हुआ था वो सभी सवालात करा रहा हूँ। तो यहीं से सवाल उठाया है कि नई दुनिया को सलाम किनकी एक मशहूर ड्रामाई नज़्म है? तो अली सरदार जाफरी की है। यादगार हाली ये किसने लिखी? देखो यादगार गालिब तो आप सभी लोग जानते हैं, मिर्ज़ा गालिब ने लिखी। मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात थी, हाली ने लिखी थी। लेकिन यादगार हाली किसने लिखी? तो सालेहा आबिद हुसैन ने लिखी थी। अब सालेहा आबिद हुसैन कौन है? इनका असली नाम मिसदाक फ़ातिमा है। 1913 में पानीपत में जहाँ हाली पैदा हुए थे, हाली की ख़ानदान से ये थी, तो 1913 में सालेहा आबिद हुसैन पैदा हुई। ठीक है। इनकी जो अहम तसानीफ़ हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए इनके नावलों में अज़रा, आतिश खामोश, कतरे से गुहर होने तक, यादों के चिराग, अपनी अपनी सलीब, ये सब इनके अहम नावल हैं। लेकिन जो इनकी सबसे अहम किताब है वो है यादगार हाली। ठीक है, जो कि आपसे पूछी जा चुकी है। ठीक है, नावल इनके याद रखिएगा, आतिश खामोश, कतरे से गुहर होने तक, यादों के चिराग और अपनी अपनी सलीब। चलिए, किस मसनवी में ताजुल मुलूक और गुले बकावली के इश्क की दास्तान बयान है? देखिए जो गुलजार नसीम मसनवी है किसकी है? पंडित दयाशंकर नसीम की एक इश्किया मसनवी है, लखनवी तहजीब की आइनादार है, 1839 में लिखी गई। इस मसनवी को किस्से गुलबकावली के नाम से भी जाना जाता है। जो असल किस्सा है वो किसने लिखा था? इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 ईस्वी में लिखा था फ़ारसी नस्र में। फिर इसको आसान उर्दू ज़बान में 1803 ईस्वी में जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने मज़हब इश्क के नाम से लिखा। असल किस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली का, फिर आसान उर्दू ज़बान में लिखा निहाल चंद लाहौरी ने मज़हब इश्क के नाम से, और फिर इसी किस्से को पंडित दयाशंकर नसीम ने उर्दू नज़्म का लिबास पहनाकर मसनवी गुलजार नसीम के नाम से लिखा। तो ताजुल मुलूक और जो गुल बकावली का किस्सा है वो गुलजार नसीम मसनवी में है। कौन कौन से किरदार हैं आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और भी अहम बातें मैं आपको बता देता हूँ। इसको मुरत्तब रशीद हसन ख़ान ने किया था। ठीक है, पंडित दयाशंकर नसीम ने 28 साल की उम्र में ये मसनवी पूरी की थी और 1844 ईस्वी में पहली बार ये शाये हुई थी। ठीक है, इसके बारे में प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का जो स्टेटमेंट है काफ़ी अहम है। पूछा जाता है कि मसनवी गुलजार नसीम को इन्होंने शायराना और फ़नकाराना तख्लीक का मोजज़ा कहा था।
इसके जो अहम किरदार हैं ज़ैनुल मुलूक, ताजुल मुलूक, बकावली, फर्रुख, जमीला परी, फ़िरोज़, समन परी, रूअफ़ज़ा परी, बहराम, हुस्न आरा, महमूदा, राजा इंदर, हिमाला देवली, ये सब इसके अहम किरदार हैं। चलिए, किस तसनीफ़ को अक्सर दास्तान और नावल के बीच की कड़ी कहा जाता है? ठीक है, तो वो है फ़साने आज़ाद। पंडित रतन नाथ शरसार का नावल है फ़साने आज़ाद। इसको कहा जाता है दास्तान और नावल के बीच की कड़ी। किसने कहा? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले फ़साने आज़ाद के बारे में बता दूँ। 1880 में ये शाये हुई थी। ये लखनऊ की मिटती हुई तहज़ीब की लाजवाल तस्वीर है। इसे शरसार ने फ़साने आज़ाद यानी फ़साने आज़ाद को शरसार ने अवध अखबार में किस्तवार ज़राफ़त के उन्वान से 1878 में लिखना शुरू किया था। ठीक है, और उसके बाद 1880 में पहली बार फ़साने आज़ाद जो है वो 4 ज़ख़ीम जिल्दों में मुंशी नवल किशोर प्रेस के ज़ेर एहतमाम शाये हुई थी। इसके बारे में ज्ञानचंद जैन ने कहा था। ज्ञानचंद जैन के बारे में जानते ही हैं, इनकी मशहूर किताब तहक़ीक़ का फ़न आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, खोज पढ़ी होगी। इसके अलावा परख और पहचान और उपेंद्र नाथ अश्क, काजी अब्दुल वदूद बहैसियत मुरत्तिब मतन, ये सब इनकी किताब हैं ज्ञानचंद जैन की। इन्होंने ही कहा कि फ़साने आज़ाद जो है वो दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी है। अब शरसार की नावल फ़साने आज़ाद जो है वो दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी तो हो गई। इनके और भी तो नावल हैं। शम्सुज़्ज़ुहा है, पहला नावल है गालिबन इनका। उसके बाद फ़साने आज़ाद तो अभी आपने जाना। आमाल नामे रूस है, जामे सरशार है, सैर कोहसार है, कामनी है, शाख़ बिनात है और खुदाई फौजदार है। ये सब पंडित रतन नाथ शरसार के नावल हैं। किस मुसन्निफ़ ने अपने अफ़सानों में असातीरी रिवायात को असरी तनाजुर में पेश किया है? तो वो हैं इंतज़ार हुसैन। अब देखिए, इंतज़ार हुसैन के बारे में जब आप NCERT में पढ़ेंगे तो पहले तो आप इनकी तारीख़ पैदाइश समझिए, सन पैदाइश समझिए। 1922 में बार जगह 1925 देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश ज़िला बुलंदशहर में ये पैदा हुए थे और फिर पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, अब इनकी जो अहम तसानीफ़ हैं वो देखते हैं पहले, फिर जो सवाल आपसे पूछा है उसका मैं बताऊंगा कहाँ से पूछा है। इनका जो पहला अफ़साना है क्यूमा की दुकान है। अफ़सानों के अलावा इनके नावल भी बहुत मशहूर हैं। पहले अफ़सानवी मजमूओं की बात करते हैं। अफ़सानों के पहले जो मजमूए हैं इसका नाम क्या है? गली कूचे है। उसके बाद कंकड़ी, आखिरी आदमी, शहरे अफसोस, चश्मे से दूर, खाली पिजड़ा और शहरज़ाद, ये सब क्या हैं? इंतज़ार हुसैन के अफ़सानवी मजमूए हैं। नावलों में चाँदगहन, बस्ती, दिन और दास्तान, तज़किरा और आगे समंदर है, ये सब इनके नावल हैं। अब इन्होंने अपने अफ़सानों में असातीरी रवायात को असरी तनाजुर में पेश किया। ये जो पॉइंट है ज्यों का त्यों उठा के आपसे पूछा है ना क्वेश्चन में, तो ये किसके बारे में है? इंतज़ार हुसैन के बारे में है। यानी कि आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो सही है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पहला तंज़ो मज़्ज़ाह निगार शायर किसे कहा जाता है? जाफ़र ज़टल्ली को कहा जाता है। हिज्व गोई के लिए ये मशहूर थे।
नौकरीनामा इनकी मशहूर हिज्व है। फर्रुख सियर की इन्होंने हिज्व लिख दी थी, जिसकी वजह से इनको कत्ल भी कर दिया गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि पहला तंज़ो मज़ाह निगार शायर जाफ़र ज़टल्ली को तस्लीम किया जाता है। अब यहाँ पे इनके कुछ अशार हैं, अशार आप लोग ख़ुद पढ़िएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। उर्दू का पहला नावल निगार किसे कहा जाता है, ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, तो आप सभी लोग जवाब दे रहे होंगे। डिप्टी नज़ीर अहमद को। इनका जो नावल है 1869 में शाया हुआ था, मिरातुल उरूस, ये इनका पहला नावल है। अब इनकी पैदाइश के बारे में तो इख्तिलाफ़ है, कहीं 1840 मिलता है, कहीं 1836 मिलता है। बहरहाल इनके जो नावल हैं उनको मैं दिखा देता हूँ। इनका जो पहला नावल है मिरातुल उरूस 1869 में, उसके बाद बनातुन नास 1873 में, तौबतुन नुसू 1877 में, रोयाए सादिका और इब्नुल वक्त 1888 में, और अय्यामा और फसाने मुब्तला, ये सब मिला के इनके 6 या 7 नावल हैं। कितने हैं देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, 14, 5वां, 6ठा, 7वां, 7 नावल हैं नज़ीर अहमद के। नावल के अलावा इन्होंने मजहबी तसानीफ़ भी लिखी है और अंग्रेज़ी किताबों के इन्होंने तर्जुमे भी किए हैं। अल हुकूक वल फ़राइज़ मजहबी किताब इनकी है, और इंडियन पेनल कोड का ताज़ीराते हिंद के नाम से इन्होंने तर्जुमा भी किया है। मौइज़े हसना ये इनकी तसनीफ़ है। क्या है, किस नौइयत की किताब है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मेहदी अफादी के खतूत का मजमुआ इनमें से कौन सा है, तो सहीफ़े मुहब्बत, ये मेहदी अफादी के खतूत का मजमुआ है। मेहदी अफादी असली नाम मेहदी हसन था। 1868 या 1870 में ये पैदा हुए थे गोरखपुर में, और इनके जो मज़ामीन हैं वो अफ़ादात मेहदी में देखने को मिलेंगे। इनके खतूत का मजमुआ जो है वो सहीफ़े मुहब्बत है। उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा इनका बहुत मकबूल मज़मून है, जिसमें उन्होंने सर सैयद, नज़ीर, हाली और आज़ाद शिबली, इन 5 लोगों को उर्दू अदब के अनासिर खमसा करार दिया है। ठीक है। अब चलिए, ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाई इनमें से कौन सा है, तो झिंगुर का जनाजा ख्वाजा हसन निज़ामी का है। चारपाई तो रशीद अहमद सिद्दीकी का हो गया। पीतल का घंटा, ये अफसाना है किसका है, तो मुमकिन है आप लोग पहली बार सुन रहे हों, लेकिन ये सभी एनसीईआरटी में शामिल हैं। किसकी हैं, तो ये अफसाना जो है काजी अब्दुल सत्तार का है। काजी अब्दुल सत्तार ने नावल भी लिखे। कौन कौन से नावल लिखे मैं सभी आपको बताऊंगा। सीतापुर उत्तर प्रदेश में 1930 में ये पैदा हुए थे। ठीक है। इन्होंने नावल और अफसाने लिखे। तारीख़ी नावलों की वजह से इन्हें मकबूलियत मिली। काजी अब्दुल सत्तार अब्दुल हलीम शरर की तरह तारीख़ी नावल लिखा करते थे। इन्होंने अपने अफसानों और नावलों में जागीरदाराना इक़दार व माहौल को एहसास तफ़ाकुर के साथ पेश किया है। पहला और आखिरी खत, सब गज़ीदा, गुबारे शब, सलाहुद्दीन अय्यूबी, दारा शिको, गालिब और खालिद बिन वलीद, ये सब इनके नावल हैं। कौन कौन से हैं, पहला और आखिरी ख़त, शब गज़ीदा, गुबार खातिर, सलाहुद्दीन अय्यूबी, दारा शिको, गालिब, खालिद बिन वलीद, ये सब इनके नावल हैं। और अफसानों की बात करें तो जो आपसे पूछा है, पीतल का घंटा और रज्जू बाजी, ये इनके मशहूर
अफसाने हैं। ठाकुर द्वार, ये भी इनका अफसाना है। किनका? काजी अब्दुल सत्तार का। इनको पद्मश्री भी मिला है, गालिब अवार्ड भी मिल चुका है। सांसों का गीत, सांसों का संगीत होना चाहिए था। ये नावल है, किसका है? तो ये रतन सिंह का है। चलिए, रतन सिंह पैदा हुए तो 1927 में सियालकोट में, ठीक है। 1969 में इनके अफसानों का पहला मजमूआ जिसका नाम है पहली आवाज़, ये मंजर आम पर आया। इसके बाद इनके अफसानों के कई मजमूए शाये हुए जिसमें पिंजड़े का आदमी, मानक मोती, काट का घोड़ा और पनाहगा, ये सब इनके अफसानवी मजमूए हैं। कौन कौन? पिंजड़े का आदमी, मानक मोती, काठ का घोड़ा, पनाहगा। सुबह की परी, ये बच्चों की कहानियों का मजमूआ है रतन सिंह का। सासों का गीत, ये सासों का संगीत, क्वेश्चन आपसे सासों का गीत के नाम से पूछ दिया था, लेकिन सासों का संगीत है, ये नावल रतन सिंह का है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम की चूड़ियाँ, ये किसका अफसानों का मजमूआ है? तो आज़म कुरैशी का ये अफसानों का मजमूआ है। 1898 में पैदा हुए थे, ठीक है। प्रेम की चूड़ियाँ के अलावा कमल के फूल और रूप सिंगार, ये तीनों भी इनके अफसानवी मजमूए हैं। प्रेम की चूड़ियाँ, कमल के फूल, रूप सिंगार। किस शायर ने ज़बान के उरूज़ कवायद मुकर्रर किए? तो वो हैं नासिक, उस्ताद थे अपने दौर के, ठीक है। चलिए, इनको गाज़िउद्दीन हैदर ने मलिकुश्शोरा का खिताब देना चाहा, लेकिन नासिक ने कह दिया कि इतने छोटे शायर का, इतने छोटे बादशाह से खिताब लेके क्या करूँगा, ठीक है। उर्दू ज़बान को निखारने और संवारने में इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। 3 दीवान और 2 मसनवी इन्होंने छोड़ी है। जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं, ये इनका शेर है नासिक का।